कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुन, या गौस आज़म दस्तगीर, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना किसाराम पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अहबाब ज़ी वक़ार, आज की ये पुरवकार महफ़िल पाक, आज की ये सालाना महफ़िल पाक बसिलसिला ज़िक्र इमाम अली मुकाम जारी व सारी है। आप हज़रात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का आसन अंदाज़ के अंदर तिलावत जो है वो समात फरमाई है। फिर उसके बाद हमारे गांव के माशाल्लाह खूब तरीन नात ख़ान हज़रात, उन्होंने अच्छे अंदाज़ में अपनी हाज़िरी पेश की और मनाक़िब इमाम अली मुकाम पेश किया। आपके सामने आपने समात की है। मैं बंदा नचीज़ आप हज़रात के सामने कुछ गुज़ारिशात, कुछ मारूज़ात और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका दीन से ताल्लुक़ कोई नहीं है, जिनका बयान करना हम पर फ़र्ज़ है और लाजिम है, वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को समेट कर हम जो है वो दुआए खैर करें। बस आपने एक मेहरबानी फरमानी है कि तवज्जो सिर्फ़ मेरी तरफ रखनी है और गुफ्तगू को तवज्जो के साथ सुनना है। आप मुल्क पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर जहाँ तक भी नज़र दौड़ाएँ तो हमें तीन किस्म के लोग नज़र आते हैं। एक तो वो हैं जो दिन रात मैं नौकर से आबादा, मैं नौकर से आबादा, मोटरसाइकिल दी लाइट तो लैके दीवार तक, दीवार तो लैके मस्जिद तक, मस्जिद तो लैके महराब तक, हमें ये अल्फाज नज़र आते हैं, मैं नौकर से आबादा। अच्छी बात है, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम खुद नौकर हैं से आबा के। लेकिन इस आड़ के अंदर, इस नारे की आड़ के अंदर वो मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा को गालियाँ निकालते हैं और आपकी आल औलाद को बुरा भला कहते हैं। इसी तरह जब दूसरे तबके की जानिब हमारी नज़र जाती है, जो दिन रात कहते हैं हम मुहिब्बान आले रसूल हैं, असी ग़ुलामान आले रसूल हाँ, असी बड़े हुसैनी हाँ, असी बड़े हसनी हाँ, जो दिन रात ये डंडोरा पीटते हैं, लेकिन इन नारों की आड़ में वो नबी पाक के सहाबा को बकवास करते हैं, नबी पाक के सहाबा पे लान तान करते हैं। हत्ता कि यहाँ तक एक मलून ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मादल्ला काफिर तक कहा। वो ख़ुद तो हुसैनी कहते हैं अपने आप को, लेकिन किरदार ऐसा पेश करते हैं कि जो हुसैनी कहलाने के काबिल नहीं है। ये था दूसरा तबका। तीसरा तबका वो है, सुनिए उनकी बात और अपने दिल को ठंडा फरमाइए। जब हम उन लोगों को चेक करते हैं और देखते हैं, जब सहाबा की बात करो वो फिर भी खुश होते हैं, और बात अगर नबी की आल की करो तो वो फिर भी खुश होते हैं। और ये तबका कोई और तबका नहीं, इसी तबके का नाम अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत व जमात, और इन्हीं को आसान लफ्ज़ों में बरेलवी कहा जाता है। ये सरकार अलैहिस्सलाम के ऐसे पाक गुलाम हैं। आइए अहबाब ज़ी वक़ार, आज कोशिश करते हैं कि वो जो दो तबके हैं, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा को बकवास करने वाला, या फिर नबी के सहाबा की बात करके नबी पाक की आल को बकवास करने वाला, अब हम इन किताबों से पूछते हैं। हमने सुनी सुनाई बातों के पीछे नहीं लगना। मज़हब वो है जो या रब का कुरान बयान करे या मोहम्मद अरबी का फरमान बयान करे। मज़हब कोई चाय के दुकान से थोड़ी लिया जाता है, मज़हब कोई नाई की दुकान से थोड़ी लिया जाता है, मज़हब किसी अड्डे से थोड़ी लिया जाता है। मज़हब तो वो है जो रब का कुरान बताता है या मोहम्मद अरबी का फरमान बताता है। तो आइए फरमान नंबर 1 आप हज़रात के सामने पेश करते हैं। ये फरमान उन लोगों के लिए है जो सहाबा का नारा तो लगाते हैं लेकिन नबी पाक की आल के बारे में ख़यालात ठीक नहीं रखते, जिनको हम अपनी ज़बान में नासबी कहते हैं। हवाला नंबर 1 समात फरमा लीजिए। मिशकात शरीफ किताब का नाम है, उसका पेज नंबर है 573। वहाँ पर रवायत मौजूद है हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप खाना काबा के पास तशरीफ़ लेकर गए, खाना काबा के दरवाजे को पकड़ा और मजबूती के साथ पकड़ कर इरशाद फरमाने लगे। कहते हैं, लोगों सुनो, आज मेरी बात कान खोल कर सुनना और इस बात को मर्तदम तक भूलना नहीं। कौन कह रहा है? नबी का सहाबी कह रहा है। क्या की बात का याद रखना, मैंने खुद अपने कानों से नबी से ये बात सुनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी की आल को मिसले नूह की कश्ती करार दिया है। जिस तरह नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती थी,
इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है। नूह की कश्ती थी क्या, उसमें जो शामिल हुआ वो बर्बाद नहीं हुआ, जो उसमें शामिल हुआ उसकी नस्लें भी बच गईं, वो खुद भी बचा और अपनी ज़िंदगी को बचा के एक नबी के दामन के साथ लगा के वापस ले आया। इसी तरह बयान किया जाता है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आल के साथ जुड़ जाएगा वो ऐसे ही है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठ गया है, वो ना तो खुद बर्बाद होगा ना अपनी नस्लें बर्बाद होने देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। तो ना तो वो खुद बर्बाद होगा, ना तो फिर वो बर्बादी के साथ साथ अपनी नस्लें बर्बाद करेगा। ये मिशकात शरीफ से हदीस मैंने पढ़ दी। अब ये हदीस आप लाजमी उन हजरात को सुनाइएगा जो हजरात दिन रात कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की और आल की माज़अल्लाह मोहब्बत नहीं थी। अब बताओ इससे बढ़ के मोहब्बत और क्या होगी कि जो ये कहें कि सहाबा का दामन कश्ती नूह की तरह है, जो इनके दामन के साथ वाबस्ता हो जाए वो क़यामत वाले दिन तक कभी कायनात के अंदर डगमगाएगा नहीं। आइए आपके सामने एक हदीस और तिरमिज़ी शरीफ से पढ़ देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ है, जिल्द नंबर है उसकी 2, सफ़ा नंबर 631 है। सरकार अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं हुसैन से मैं हूँ और हुसैन मुझसे है। अब हुसैनी ज़रा बुलंद आवाज़ से बोले, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। आका अलैहिस्सलाम की ये हदीस हमें बताती है कि जिस तरह इज़्ज़त रसूलुल्लाह की करनी है इसी तरह इज़्ज़त हुसैन की भी करनी है। क्यों? क्योंकि दीन किसी और ने नहीं बचाया, दीन को बचाकर हम तक पहुँचाने वाली ज़ात का नाम हुसैन है। महराब और मिंबर के वारिस का नाम हुसैन है। कुरान के गिलाफ के उराकों का वारिस हुसैन है। कुरान के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत का वारिस हुसैन है। और याद रखना, जिस तरह शरीयत मुस्तफ़ा के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज़्ज़त हम पे फ़र्ज़ और लाजिम है, इसी तरह हुसैन की इज़्ज़त करना भी हम पे लाजिम और फ़र्ज़ है। ये बात अपने दिल के अंदर लिख कर ले जाओ। ये हुसैन का मकाम हमें कौन बता रहा है? नबी पाक के सहाबा बता रहे हैं। नबी पाक के सहाबा से ये रवायत है। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा हमें बार बार जो है वो आकर अलैहिस्सलाम की हदीसें जो है वो बयान कर कर के सुनाते हैं। आइए एक मोहब्बत भरा वाक़या यहाँ पे अर्ज़ करता जाऊँ। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन सैयदा मखदूमा कायनात के घर में तशरीफ़ लेकर गए और फरमाया बेटा जाओ हसन को और हुसैन को लेकर आओ। सैयदा पाक इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेकर आई। जब लेकर आई तो आपने इरशाद फरमाया ऐसे करो बेटा, आपस के अंदर कुश्ती करो, आपस के अंदर ज़रा कुश्ती करके दिखाओ। नारे तकबीर, आगे तशरीफ़ लेंगे। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। इधर इधर आ जाएं सब। माशाल्लाह हमारे गांव की अजीम हस्ती मेरे सीनियर जनाब हज़रत अल्लामा ज़ियाउल हसन साहब नूरी, अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म उम्र में बरकत नाज़िल फरमाए। इमाम अली मुकाम और सैयदना इमाम हसन पाक आपस के अंदर अब कुश्ती लड़ रहे हैं और सरकार उठ के क्या फरमाते हैं? फरमाते बेटा हसन बाजू से पकड़ो, कभी फरमाते हैं टांग से पकड़ो, कभी फरमाते हैं पीछे से आओ, कभी कहते हैं आगे से आओ। तो सैयदा मखदूमा कायनात ने अर्ज़ किया अब्बा जी आप एक को कुश्ती का तरीका बताते हैं, हुसैन को नहीं बता रहे। तो आपने फरमाया प्यारी फ़ातिमा हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील अमीन बता रहा है, हुसैन को जिब्रील अमीन बता रहा है। ये वो घराना है। ये कौन बता रहा है? सरकार के सहाबा बता रहे हैं। ये सरकार के सहाबा रवायत कर रहे हैं। 1400 सदियों के बाद हमें किसने बताया कि नबी पाक के आल की ये शान और अज़मत थी? मैंने कई बार ये बात अर्ज़ की है कि एक सहाबा की ज़ात को ज़रा साइड पे हटाओ तो हमें आले रसूल का मकाम कहीं से भी पता नहीं चलेगा। हमें आले रसूल का मकाम कोई नहीं बताने वाला है। ये आले रसूल का मकाम हमें बताते ही नबी पाक के सहाबा हैं। आइए आप हज़रात के सामने मैं सुवाए के मुहर्रका की एक रवायत पेश करता जाऊँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स रोज़े रखता हो, रोज़ेदार भी हो, नमाज़ें पढ़ता हो, बैतुल्लाह शरीफ और मकाम इब्राहीम के दरमियान में अगर वो फौत भी हो जाए, याद रखना अगर उसके दिल के अंदर मेरी आल के बारे में थोड़ा सा भी बुग़्ज़ है तो याद रखना वो शख्स जहन्नम में जाएगा, वो शख्स जहन्नम में चला जाएगा। हर वो नास भी याद रखे कि जिसने दाढ़ी को तो सुन्नत जाना, इमामे को तो सुन्नत जाना, जुब्बे और कुब्बे को तो सुन्नत जाना,
हलवा खा के उंगलियां चाटने को तो सुन्नत जाना, खाना खाने के बाद मीठा खाने को तो सुन्नत जाना, लेकिन याद रखना नबी पाक की आल के साथ मोहब्बत करना भी ये सहाबा की सुन्नत है। और याद रखना अगर जन्नत में जाना है तो नबी पाक के सहाबा का बुग़्ज़, नबी पाक की आल का बुग़्ज़ जो है वो दिल में नहीं रखना होगा। नबी पाक के सहाबा और आले रसूल की इज़्ज़त अपने दिल में थामे रखना होगी। अच्छा, ये तो रवायत थी ना नबी पाक की आल के बारे में। आइए एक रवायत पेश करते हैं हज़रत अली के अली रावी हैं और बयान किन के बारे में कर रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में और हज़रत उमर के बारे में। आइए आप हज़रात के सामने मैं एक हदीस मुबारका जिल्द नंबर 4 अल-मुस्तदरक से पढ़ देता हूँ। जनाब हज़रत शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, अल-मुस्तदरक है, जिल्द नंबर 4 है और उसका पेज नंबर 146 है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया, लोगों याद रखना, हज़रत अली कसम खाकर कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर के लिए आसमान से सिद्दीक़ का लक़ब नाज़िल फरमाया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी, ताजदारे सदाक़त, ताजदारे सदाक़त, ताजदारे विलायत, ताजदारे विलायत, हुसैनियत, 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 नाराए हैदरी। और मैं अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला फतावा रिज़विया से इबारत आपके सामने पेश करूँगा। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, जब भी आल का जिक्र करो तुम पे लाजिम है सहाबा का भी जिक्र करो। जो सहाबा का जिक्र नहीं करता याद रखना उसके दिल के अंदर कोड़ मौजूद है, और जो सहाबा का जिक्र करे और नबी की आल का जिक्र ना करे उसके दिल के अंदर भी कोड़ है, और जो दोनों का जिक्र करे सही में आले सुन्नत व जमात वही कहलाने के काबिल है। ये हमारा अकीदा है। अब वो शख्स जो हज़रत अबू बकर को माज़अल्लाह कज़्ज़ाब कहता है, हज़रत अबू बकर को काफिर कहता है, आप सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं, जिन जिन लोगों ने ये बयाना सुने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की गुस्ताखियाँ करता है, उसको एक मरतबा अल-मुस्तदरक की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 146 से रवायत दिखाओ कि हम नहीं कहते भाई, अली कहते हैं कि आसमान से अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर के लिए सिद्दीक़ का लक़ब नाज़िल फरमाया है, सिद्दीक़ लक़ब नाज़िल फरमाया। और इसी किताब के सफ़ा नंबर 288 पे हज़रत अली फिर क्या इरशाद फरमाते हैं, हज़रत मौलाए कायनात के सामने किसी बंदे ने हज़रत अबू बकर की और हज़रत उमर की तौहीन की, बुरा भला कहा, तबर्रेबाजी की। वो शख्स जो कहता है हम बड़े अली वाले हैं, वो सुनो अली क्या पसंद करते हैं। हज़रत अली के सामने जब ये तबर्राबाजियाँ की ना, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अली ने कसम खाई थी कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तुम्हारे साथ इस शहर में नहीं रहूँगा। जो बंदा अबू बकर और हज़रत फ़ारूक आज़म को बुरा कहता है, हज़रत अली फरमाते हैं मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस शहर में नहीं रहूँगा। इससे एक इस्तदलाल हमारा भी सुन लीजिए, और जिस शहर के अंदर अबू बकर को बुरा कहा जाए, उमर को बुरा कहा जाए, अली वहाँ पे नहीं रहता, और जिस दिल में अबू बकर और उमर को बुरा कहा जाए उस दिल में अब हज़रत अली कैसे रह सकते हैं, उस दिल में हज़रत अली कैसे रह सकते हैं। ये सहाबा की और आले रसूल की आपस की मोहब्बतें हैं जो सैयदी आला हज़रत और इमाम हाकिम ने आप हज़रात के सामने मैंने जो पेश की हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म अब क्या इरशाद फरमाते हैं, हमारा मौजू यही था कि हम वो तबका नहीं हैं जिन्होंने सहाबा का जिक्र किया, नबी की आल का जिक्र ना किया, नबी की आल का जिक्र किया, सहाबा का जिक्र ना किया, बल्कि हम वो हैं जो दोनों का जिक्र करते हैं, जो दोनों का जिक्र करते हैं। आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, सुभान अल्लाह बोलते रहें ज़रा, मेरा थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है। रात कुछ हुआ इस तरह कि हम 27 चक थे। चलो मैं एक आपको थोड़ा सा लतीफ़ा ज़हन में है वो भी सुना दूँ ताकि आपका ज़हन जो है वो फ्रेश हो जाए। बड़ी सताई के अंदर हम बयान करने के लिए रात हाज़िर हुए, तो उसी वजह से गला ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो तकरीर में हम लोगों के अब बताएं किस तरह इंसाफ सुनाएं, लोगों का अब हक़ कैसे बयान करें। लोग हक़ सुनने के बाद क्या करते हैं, उन्होंने जब हमें पैसे दिए, कारी साहब ने पैसे पकड़े, जब कारी साहब ने मुझे पकड़ाए ना पैसे, तो उसमें से एक नोट 50 का था जो वैसे जाली नोट था।
ये लोग हैं शहादत पढ़ने के बाद ऐसे मजाक करते हैं लोगों के साथ। अब आप बताइए कि इस कौम का बंदा क्या हल करे यार, कि जो कौम ऐसा करती है अपने बंदों के साथ कि जो तकरीरें करने जाए उनके साथ भी धोखा कर देती है। और नहीं देने पाई तुसी ना दो, कम से कम धोखा तो ना करो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा गले के अंदर मसला है, आप हजरात बोलते रहिए ताकि आप जब बोलते हैं हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमारा जज्बा और बढ़ जाता है, फिर दिल करते और भी कुछ पढ़ के सुनाएं। तो अब मैं आप हजरात के सामने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल पेश करता हूँ कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल-मुस्तदरक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 156 पे इमाम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म, कौन फ़ारूक आज़म? वो फ़ारूक आज़म के जो एक मरतबा डंडा ज़मीन पे मारें तो ज़लज़ला ज़मीन पे दोबारा ना आए। वो फ़ारूक आज़म जिसकी चादर एक मरतबा आग को दिखा दी जाए तो मदीने में दोबारा आग ना लगे। वो फ़ारूक आज़म के जो एक मरतबा ख़त जनाब अली दरियाए दजला को लिखे तो कभी जनाब अली दरियाए दजला बंद ना हो। वो फ़ारूक आज़म जिनके बारे में मेरा और तेरा नबी फरमाए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फ़ारूक आज़म वो क्या फरमाते हैं? वो लोग जो कहते हैं कि नहीं जी हज़रत फ़ारूक आज़म ने तो दरवाज़ा मादला जलदा हुआ सैयदा मखदूमा कायनात सट दिता सी अल्लाह याज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आप हज़रात बैठे, आप मुझे बताओ हमारी बीवी पे कोई दरवाज़ा फेंक जाए आके, हम हाथ बांध के बैठे रहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे? मेरे और तेरे घर में तो माज़अल्लाह नबी की बीवी, नबी की बेटी भी तो नहीं है, आम सी औरतें हैं। आम सी औरत को कोई एक मरतबा आँख उठा के देखो तो हम आँख निकाल दें। तो सैयदा मखदूमा कायनात पे मादल्ला कोई जलता दरवाज़ा फेंक जाए और शेर खुदा खामोश बैठे रहे? और ऐसा हो ही नहीं सकता। हो शेर खुदा और वो खामोश बैठा रहे, वो कोई तुम्हारा ही शेर खुदा होगा जो चुप बैठ गया हो। हमारा शेर खुदा तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ के फेंक भी सकता है। हम तो उस शेर खुदा को जानते हैं, पता नहीं तुम किस शेर खुदा को जानते हो। उनके बारे में हज़रत फ़ारूक आज़म क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, ए अबू हसन, ए हज़रत इमाम हसन के वालिद, जिस कौम में तुम ना हो उस कौम में मैं ज़िंदगी गुजारने से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। आसान लफ्ज़ों में सुनिए कि ए प्यारे अली, जिस कौम में आप ना हो हज़रत फ़ारूक आज़म उस कौम में रहना पसंद ही नहीं करते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रहना पसंद ही नहीं करते हैं। ये सहाबा की मोहब्बत है कि नहीं है? ये आले रसूल के साथ प्यार नहीं है तो क्या है? यहाँ पे एक रवायत और सुन लीजिए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन पाक और इमाम हसन पाक मौलाए कायनात के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। और याद रखिएगा, ये रवायत मैं ही नहीं बयान करता, ये रवायत आपने दूसरे धड़े से भी सुनी होगी, वो भी बयान करते हैं। वो कहते हैं मौला अली आए, आके सामने बैठ गए, मौला हसन को गोद में लिया हुआ था। अच्छा अब मुझे बताओ, जिदे तो पिछे साड़ा दिल ही ना मने, असं नमाज ही नहीं पढ़ते तो मौला अली हज़रत उमर के पिछे करन की गए सी? मानते तो ना भी मस्जिद में तो आए थे ना, चलो इतना तो मान लेते हो यार। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब मस्जिद में आए तो फिर अली क्या करने आए थे मस्जिद में? अब मौला हसन को लेकर बैठे हुए हैं। मौला हसन उठे और उठ के जाके हज़रत फ़ारूक आज़म से कहा ये हमारे नाने का मिंबर है, यहाँ से नीचे उतरिए, यहाँ से नीचे तशरीफ़ ले आइए। हज़रत फ़ारूक आज़म नीचे उतरे। नीचे उतर के क्या फरमाया? आपने अपना इमामा उतारा, इमामा उतार के फरमाया, प्यारे ये मिंबर तो मिंबर रहा, उमर के सर के ऊपर जो बाल हैं ये बाल भी आपके नाने का सदका ही रब ने अता किए हैं, ये भी रब ने आपके नाने के सदका अता किए हैं। ये मोहब्बत कहाँ तक बयान करेगा? ये कौन बयान करेगा? आले रसूल की मोहब्बत बयान करने वालों को चाहिए इंसाफ करें, वो भी रवायात बयान करें जिन रवायतों में आले रसूल के साथ सहाबा की मोहब्बत झलकती नज़र आती है। आइए मैं आप हज़रात के सामने इसी किताब के अंदर में से सफ़ा नंबर 646 अल-मुस्तदरक जिल्द नंबर 2 और इसका सफ़ा नंबर 646 से एक रवायत पढ़ देता हूँ कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद मौला कायनात के बारे में हमारा अपना क्या अक़ीदा है, हम मौला कायनात के बारे में क्या कहते हैं। सरकार ने जो फरमाया है, सरकार अलैहिस्सलाम का इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद बयान फरमाया। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अली को मत जुटलाओ, अली को मत छोड़ो, क्योंकि जो शख्स अली को छोड़ देता है वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, वो शख्स सीधा जहन्नम में चला जाएगा। और नासबियों को शर्म करो और डूब के मर जाओ।
और हुसैन के बाबे का इनकार करते हुए, और ये तो वो अली है जिसकी शान मोहम्मद रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं, ये तो वो अली है जिसकी शान अबू बकर सिद्दीक ने बयान की है, और ये तो वो अली है जिसकी शान फारूक आज़म ने बयान की है, और ये तो वो अली हैं जिनके साथ ताउन हज़रत उस्मान फरमाते हैं। और तुम किसके सहाबा का जिक्र करते हो, और तुम किस सहाबा के नौकर हो, और जो मौला अली का एतराज़ करते हो, जो मौला अली को जुटलाते हो। जो मौला अली को जुटलाए वो इस कायनात के अंदर सरकार फरमाते हैं चलता फिरता दोज़खी है, यहाँ पे भी जलील होगा और क़यामत वाले दिन भी अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जहन्नम में फेंकेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सारे आवाज़ बुलंद बोलो, हैदर 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 हैदर। और आगे सुनिए मजीद, अली के बारे में सरकार फरमाते अली को मत जुटलाओ, जो अली को जुटलाता है वो सीधा जहन्नुम में जाता है। वो बंदा कायनात का बदतरीन शख्स है जो अली को जुटलाए। क्यों? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम, ये तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 मनाकिब का बाब सफ़ा नंबर 605 पे लिखा हुआ है। सैयदी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रसूल अरबी कौनैन के वाली खिसर व खुबा सयाह इला मकां नाज़िश हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हम अंसार और मुहाजिर इकट्ठे होते थे, अगर हमें ऐसा लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है कि जो बंदा अली से जलता है, तो हम अली का जिक्र करते थे। जिसका चेहरे पे 12 बज जाएं हमें पता चल जाता था ये मुनाफिक बैठा है, और जिसका चेहरा खिल के गुलाब बन जाए हमें पता चल जाता था ये बंदा मोमिन बैठा हुआ है। मोमिन की निशानी बयान कर दी कि जब अली का जिक्र किया जाए मोमिन खुश होता है, और जो जल जाए अली का जिक्र सुन के वो मुनाफिक होता है। यहाँ तक बात ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। आखिरी रिवायत हज़रत इमाम अली मुकाम की। फिर चलते हैं फतावा रिज़विया की अदालत में कि फतावा रिज़विया आज के दिन के बारे में क्या कहती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे मिंबर पे, हज़रत मौला हसन और मौला हुसैन, ये जिल्द नंबर 1 अल मुस्तदरक सफ़ा नंबर 580 पर रिवायत मौजूद है। हज़रत मौला हसन और मौला हुसैन पाक आप मस्जिद नबवी के दरवाजे से दाखिल हुए। सुरख रंग के आपने कमीज़ ज़ेब तन फरमाए हुए हैं। जब आप दाखिल हुए तो क्या हुआ, दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही कभी इमाम हसन नीचे गिरते हैं, कभी इमाम हुसैन गिरते हैं, जैसे छोटे बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं। सरकार क्या कर रहे हैं, जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। सरकार ने मिंबर छोड़ा, मिंबर छोड़ा सरकार ने। कोई तो इज्जत थी ना रसूल की नज़रों में यार, कोई तो मकाम था। मामूली बच्चों के लिए तो कोई नहीं मिंबर छोड़ के आ जाता, मामूली बच्चों के लिए तो कोई अपना जनाब अली मुसल्ला छोड़ के नहीं आता। कोई ना कोई तो बात थी जिस बात के लिए रसूल ने मिंबर छोड़ा। मिंबर छोड़ के रसूल ने जाके अपने सीने से लगाया और लोगों से फरमाने लगे, लोगों ये मेरा हसन है और ये मेरा हुसैन है, ये हमारे हसन और ये हमारे हुसैन है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार है। किन के साथ? इमाम हसन के साथ, इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन के बारे में यहाँ पर रवायत सुन लीजिए। इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि जब आप कल को रब की बारगाह में हाज़िर होंगे तो किस हाल में हाज़िर होंगे, किस सूरत हाल के अंदर आप अल्लाह की बारगाह में जाएंगे? तो आपने इरशाद फरमाया, जब मैं अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होऊंगा तो फिर होगा क्या, मेरे मानने वाले मेरे दाएं भी होंगे, मेरे मानने वाले मेरे बाएं भी होंगे, हम इकट्ठे अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे। अब सवाल है यहाँ पे, उस्ताद आगे हो, शागिर्द का काम है अदब के तौर पे वो पीछे हो, पीर आगे हो, मुरीद अदब के तौर पे पीछे होता है, वालिद आगे हो, बेटा पीछे होता है। हमें समझ नहीं आई, इतने बड़े अमीर हैं आप, इतने बड़ी शान के मालिक हैं आप, दाएं और बाएं क्यों लेके जा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में? हुसैन पाक इरशाद फरमाने लगे, इसलिए लेके जा रहा हूँ कि जो पहली नज़र रब की मुझ पे पड़े वही पहली नज़र मेरे मानने वालों पे भी पड़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि रब की पहली इनायत नज़र वाली जो पहली इनायत हो उससे मेरा मानने वाला महरूम हो जाए। ना ना, जो मेरे मानने वाला होगा दाएं भी उसकी अल्लाह की नज़र उस पर जाए, बाएं भी उस पर अल्लाह की नज़र जाए। जब हम इकट्ठे अल्लाह की बारगाह में जाएं तो मैं कहूँ, या अल्लाह ये जो दाएं हैं, जो बाएं हैं, ये कोई और नहीं, ये वही हैं जो ज़िक्र हुसैन की महफिल किया करते थे, ज़िक्र सहाबा की महफिल किया करते थे, ज़िक्र मौला अली की महफिल किया करते थे। अब आबे ज़िबाकार, ये आज की
नशिस्त हमारी जो शान व अज़मत का बाब था ना, वो तो हो गया पूरा। अब कुछ कड़वी बातें भी हैं, मुझे उम्मीद है इस पे कि कुछ बंदे नाराज़ भी होंगे, लेकिन जो बंदे हक़ सुनना जानते हैं वो नाराज़ नहीं होंगे। और हमें इस बात का यकीन है, आप हज़रात अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं इस बात से, रिज़्क़ का मालिक कौन है? बोलिए, अल्लाह। रोटी किसी के हाथ में नहीं है, रोटी किसी ने बंद नहीं करनी। तनख्वाहें, खाने पीने, देने लेने, जितने भी मामलात है, जब तक अल्लाह ना बंद करे तो किसी की जुर्रत नहीं है कोई बंद कर जाए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन मरना तो है ही ना। मरने के बाद कोई ये भी तो कहेगा ना शुगर के नाल मर गए, कोई ये भी कहेगा कैंसर ना मर गए, कोई कहेगा फलानी बीमारी लगी सी ता मर गए। चलो कम अज़ कम मरो, कोई ये तो कहे ना मरे असी हक बयान कर दे हो यहाँ, कोई ये तो कहे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये बात ज़रा तवज्जो के साथ समात फरमा लीजिएगा कि हमारे जब ये अहबाब वाक़या करबला बयान करते हैं ना, उसके अंदर वो मनगढ़ंत रवायात बयान करते हैं कि जिनका सर पैर कुछ भी नहीं है। तवज्जो इधर रखिएगा, वो कर लेंगे इंशाल्लाह, उनका जिनका काम है वो करेंगे। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए। ऐसी मनगढ़ंत रवायात जिनका सर पैर ही कुछ नहीं है, उसमें से एक रवायत पहली ये सुनिए, क्योंकि हमने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी कि शान के साथ साथ करबला के अंदर जो मनगढ़ंत रवायात लोगों ने मिलाई हैं इंशाल्लाह उनका भी बयान होगा। तो उसमें से पहली रवायत ये सुनिए, बड़ी जनाब अली जज्बे के साथ हमारे लोग बयान करते हैं कि जनाब सैयदों की बेटियों की चादरें उतारी गईं, सर नंगे कर दिए गए। उस्ताद जी अगे तशरीफ़ ले आओ जी, इतने आ जाओ उस्ताद जी, मेहरबानी है, अगे ले आओ यार, आ जाओ उस्ताद जी। चादरें उतार दी गईं, सर नंगे कर दिए गए। अब मुझे बताओ 1450 साल गुजर गए हैं, अब जो सैयद ज़ात हमारे पास है, हमारे सामने कोई सैयद ज़ादा हो, उसकी बेटियाँ हों, हमारे सामने सैयद पाक की बेटी को कोई ऐसे एक लफ्ज़ भी कोई कहे बुरा, या फिर एक मरतबा भी चादर को हाथ लगाने की कोशिश करे कि हम माफ़ कर देंगे? 1450 साल गुजर गए हैं, तेरा मेरा ईमान तो वो है ही नहीं जो हुसैन का ईमान था, तेरा मेरा वो कामिल ईमान नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन हो गया यार कि ज़िंदा हो अभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और ज़ैनुल आबिदीन के होते हुए कोई पुफी की चादर उतार के चला जाए? ऐसा अंधेरा नहीं आया। और इसकी एक दलील और सुनिए, आपके इसी पाकिस्तान के अंदर, मैं हकीकत तो नहीं जानता, जो जहाँ तक हमने सुना या पढ़ा वो मैं आपको बयान करता हूँ। आपके लाहौर के अंदर एक मज़ार पुरनवार है, बीबी पाक दामना, उनके बारे में एक रवायत मौजूद है कि उनके पीछे चंद दुश्मन लगे और थोड़ा सा भी चादर को भी हाथ ही लगा था कि ज़मीन फटी और वो ज़मीन में जाके दफन हो गई, थोड़ा सा हाथ लगा था। अब मुझे बताओ इतने साल गुजरने के बाद अगर लाहौर के अंदर कोई सैयदादी आए, उसकी चादर को सिर्फ कोई हाथ ही लगाए तो ज़मीन फट जाए, सैयदा ज़ैनब की कोई चादर उतार के ले जाए तो ज़मीन कुछ भी ना करे? क्यों मनगढ़ंत रवायत सुना के अवाम को गुमराह कर रहे हो? क्यों झूठी जनाब अली ये लाचारियाँ सुना के अवाम को इस तरह बयान किया जाता है? और इस तरह बयान करना क्या है सुनिए अब जनाब अली फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर उसकी है 23, सफ़ा नंबर उसका 740, सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत कुश्ता इश्क व रसालत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, जिल्द नंबर 740 सफ़ा नंबर 740, सैयद आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई वाज यानी अगर कोई ख़तीब, अगर कोई मुकर्रर अगर इस तरह के वाक़यात बयान करता है, किस तरह के वाक़यात सुनिए भारत, वाज वगैरह पर हराम है कि वो शहादत हुसैन की रवायात जो कि बेसनद और बिला तहकीक वो जो बयान करता है उसका बयान करना ही हराम है। सैयद आला हज़रत सफ़ा नंबर 740 ये इबारत लिखी हुई है, जिल्द नंबर इसकी 23, 32 जिल्दों के अंदर ये किताब हमारे पास मौजूद है, जिसका जी चाहे जब चाहे आ जाए। हमें इस बात का जवाब दे दो कि अगर इतने साल गुजरने के बाद लाहौर के अंदर किसी सैयदादी की चादर को कोई हाथ लगाए तो ज़मीन फट सकती है, तो जनाब सैयदा ज़ैनब की चादर उतारी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश कैसे रह गए? ये एक रवायत वो है जिसको लोगों ने पैसे बटोरने के लिए और लोगों को सिर्फ रुलाने के लिए कि जब हम जनाब ये बयान करेंगे पैसे आएंगे, बड़ी बल्ले बल्ले और वाह वाह होगी। और तुमने हदीस नहीं सुनी? मैं 4 जगह से ये हदीस पाक बयान दिखा सकता हूँ किताबों से, 4 जगह से, और इन 4 जगहों पे 1-2 नहीं 70 रावी हैं एक हदीस मुबारका के, 70 रावी। सुनिए हदीस मुबारका,
सरकार फरमाते हैं जिसने एक झूठ मेरी जान मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझे। 70 रावी बताते हैं, 4 किताबों से मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ कि सरकार फरमाते जिसने झूठ बयान किया उसका ठिकाना जहन्नम है। और यार आले रसूल की शान तो कुरान ने बुलंद की है। रसूलुल्लाह के नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। या अली, तो ये तो कुरान बयान कर रहे हैं उनकी शानें, तो हमें क्यों तारीख़ की किताबों की ज़रूरत पड़ी? छोड़ो तारीख़ को, कुरान पढ़ो। कुरान क्या कहता है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। प्यारे महबूब, हमने आपकी आल को, उनमें अज़वाज भी हैं, उनमें नबी पाक की बेटियां भी हैं, हमने इस तरह पाक किया जिस तरह पाक करने का हक था। कुरान बयान कर रहा है। सरकार की हदीसें क्या बयान करती हैं? जिसने मेरी आल के साथ, मेरे करीबियों के साथ प्यार किया, वो बंदा कल को जहाँ पे हम जन्नत में होंगे वो हमारे साथ ही जन्नत में वो भी होगा। ये सरकार की हदीस बयान कर रही है। और यार जब हदीसों से शाने वाज़े हैं और जब कुरान से शाने वाज़े हैं तो फिर हमें ये मनगढ़ंत रवायात बयान करने की ज़रूरत ही क्या है? रवायत नंबर 2 सुन लीजिए। जैसे ही 7 मुहर्रम आता है, आप हज़रात के सामने मेहंदी इमाम कासम बड़ी शान व शौकत के साथ निकाली जाती है। माजरत के साथ गैर तबका तो शामिल है ही है, हमारे सुन्नी भी इसमें शामिल हैं। अकीदे की बात है, हम तो करेंगे भाई, एक दिन दुनिया से जाना है। अब चंद टकों के पीछे हम ये तो नहीं कर सकते कि हक को छुपा दें। कल को सरकार हमारा गिरेबान पकड़े तो हम क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? और मेरे पीरो मुर्शद ने, और ना मेरे शेख ने, ना मेरे उस्ताद मोहतरम ने, अल्लामा सईद हसन ने हमें ये बात सिखाई ही नहीं है। याद रखना, हक छुपाने वाली ये बातें हमें नहीं सिखाई हैं। आप मुझे बताओ, एक शख्स अपनी बेटियां लिए हुए 72 लोगों के साथ या 139 लोगों के साथ वो अपना घर छोड़कर, अपना मक्का मदीना छोड़कर, हत्ता के माँ की कब्र छोड़कर वो बंदा आया बैठा है जनाब अली करबला के मैदान में। आप मुझे बताओ, शादियाँ अपने घरों में होती हैं या जाके जंगलात में होती हैं? बोलो तो सही यार। तुहाडी चुप नहीं हुण तक सानू मरवाया। असल में यकीन मानो, सुन्नी जदों बोलदा है हक बोलना सीख लवे, अल्लाह की कसम है कोई गैर इसके सामने रुक नहीं सकेगा जब ये हक बयान करेगा। अपने घरों में शादियाँ होती हैं ना। हूँ अगर कोई सऊदीया भी चला जाए तो शादी पाकिस्तान, कोई मस्कत बैठा हुए तो रहिंदा पाकिस्तान तो शादी पाकिस्तान, कोई बाहर तो नहीं ना करदा। तो जो कोई बाहर कर ले तो कौम की कहती है भला ये बड़ा बेहया है जिन्हें अपनी बरादरी छड़ के बाहर ही ब्याह कर लिया है। क्या कहना चाहते हो हुसैन को? और खुदा का खौफ करो। कभी कहते हो पानी बंद था, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 7 से पानी बंद हुआ, ऐसे ही है, 7 से पानी बंद हुआ, 7 को मेहंदी भी निकाली जा रही है। ओ अकल मर गई है, क्या फिर रहे हो? इल्म के मैदान में आओ तो तुम्हें पता चले इल्म कहते किसको हैं। इल्म को सुनो। इल्म ऐन लाम मीम इल्म है, ऐन लाम या अली है। अली तभी समझ आता है जब ऐन लाम मीम इल्म समझ में आता हो। ये ज़हन में रखिएगा, इल्म के बगैर अली समझ में नहीं आता। तो ये कहाँ से आपने निकाल ली है? तीसरी मनगढ़ंत रवायत सुन लीजिए। किताबों के अंदर बयान किया जाता है, और मेरे पास भी एक किताब मौजूद है, लिखा भी इन्हीं के तबके ने है कि जनाब अली हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की मुलाकात हुई थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक कौन है? इमाम बुखारी के असातिज़ा में से हैं ये। अच्छा, अब ज़रा सुनिए, इमाम बुखारी अब्दुल्ला बिन मुबारक के शागिर्दों में से हैं। इनकी विलादत हो रही है सन 191 में। अब्दुल्ला बिन मुबारक, याद रखिएगा, 191 में। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हो गई 98 हिजरी में। मसला समझ में नहीं आया शायद आपको? 98 में इमाम ज़ैनुल आबिदीन इंतकाल कर गए और 191 में कौन पैदा हो रहा है? अब्दुल्ला बिन मुबारक। तो इनकी तो मुलाकात ही नहीं साबित है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये रवायतें किबला शहादत में बयान करने का तो की क्या है? समझो कि नहीं समझे? ये सरासर बकवास है, ये सरासर जो है मन गढ़त है। फिर एक ज़रा आखिरी बात यहाँ पे मनगढ़ंत रवायात पे सुन लीजिए। बड़े दहके के साथ एक बात और की जाती है कि इमाम अली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह करके ना इमाम अली असगर को उठाया और उठाकर काफरों के सामने ले गए और कहा चलो साडा नहीं या कर देते, बच्चों को भी पानी दे दो। ये रवायतें हमने नहीं सुनी, हमने सुनी है, हमने किताबों में पढ़ी हैं, ये सुनते हैं ना आज तक। इमाम हुसैन ने कहा पानी दे दो हमें,
मैं इमाम अली मुकाम की बात नहीं करता, यहीं पाको हिंद में रखता हूँ आपको। आइए अजमेर के वाली की बारगाह में चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में चलते हैं। ख्वाजा साहब ने डेरा लगाया अजमेर में, ताज़ा भी जब डेरा लग गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, वहाँ के लोगों ने नफ़रत में आके आपका पानी बंद कर दिया। ख्वाजा बख्तियार काकी आपके शागिर्द हैं और ख़ास मुरीद हैं, और बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के पीर हैं। आपने एक कटोरा, एक प्याला दिया ख्वाजा बख्तियार काकी को, और देकर फरमाने लगे ये कटोरा ले जाओ और जाके अना सागर को कहना तुझे मोइनुद्दीन बुला रहा है। ऊंची गौ सुभान अल्लाह, तुम्हें मोइनुद्दीन बुला रहा है। ख्वाजा साहब ने प्याला लिया। ख्वाजा साहब ने नहीं सवाल किया कि हुजूर इन्ने के प्याले किमें अना सागर दरिया आएगा। मुरीद होता ही वो है जो सवालात ना करे, मुरीद वही होता है जो सवालात ना करे, मुर्शद की रज़ा पे राज़ी रहे, जो शेख कामिल का हुक्म है उस पे अपना सर झुका के रखे। शेख साहब ने जाके प्याला सामने किया, अना सागर को कहा अना सागर तुझे मोइनुद्दीन बुला रहा है। और अकल के अंदर खुदा का वास्ता ये हाथ जुड़वा लो, हुसैन को झूठी रवायतों से ना बुलाओ, रवायतें बयान करके हुसैन को बदनाम ना करो। और अगर हुसैन की औलाद में से बेटों का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, कई पुश्तों के बाद मोइनुद्दीन आए और वो अना सागर को बुलाए तो अना सागर के एक कूजे में बंद होके आ जाता है। अगर हुसैन चाहता तो फुरात की क्या औकात, फुरात कदमों में चल के ना आ जाता। फुरात की क्या औकात, फुरात चल के ना आता कदमों में। ऐसा हो ही नहीं सकता, खुदा का वास्ता। इमाम इतना मजबूर नहीं था जितना मजबूर हमने पैसे लेने के लिए बना दिया है। इमाम इतना मजबूर नहीं था जितने हमने बना दिया है। फिर कहा जाता है बेड़ियाँ डाली गई और वो माज़ल्ला घसीट के ले जाया गया। शिया किताबों से मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने कहा अज तुसी बड़े मजबूर हो, अज तुहानू बड़ा मुश्किल के अंदर कैद कर दिता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा चुप कर थे। एक मरतबा नज़र अपनी जंजीरों की तरफ की तो हर एक जंजीर खुलना और टूटना शुरू हो गई। कहा देख हमारा कमाल, लेकिन चुप किस लिए है, इसलिए कि जो राज़ी अल्लाह तबारक व तआला जिस हाल में रखे उसी हाल में राज़ी रहना है। जे सोना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नू चुल्हे पावां। तो अगर यार हमारा हमें बेड़ियाँ पहना के राज़ी है तो हम इसी में राज़ी हैं, हम इसी में राज़ी हैं। ये आला हज़रत की अदालत है भाई, ये इमाम अहमद रज़ा की अदालत है। तो आखिरी बात सिर्फ बयान करते हैं और बयान करके मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। इसी के अंदर एक रवायत लिखी है, यहीं सफ़ा नंबर 741 पे सैयद आला हज़रत क्या इरशाद फरमाते हैं, जो मैंने पहले बात की थी कि जब शहादत बयान करो तो शहादत के अंदर ज़रूरी है कि नबी पाक के सहाबा का जिक्र भी करो। ये फतावा रिज़विया शरीफ जल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 741 सैयद आला हज़रत ने एक रवायत नकल की है। रवायत किस से नकल की? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा बिनत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, क्या इरशाद फरमाती हैं, जब भी सालिहीन का जिक्र हो तो फारूक आज़म का जिक्र लाजमी किया करो। और फारूक आज़म का जिक्र क्या करो, क्यों? क्योंकि फारूक आज़म वो है कि जब जनाब अली उनका नाम लिया जाता है, मजमे में शैतान हो तो मजमे में से दौड़ जाता है, अगर बाज़ार में नाम लो तो बाज़ार से शैतान दौड़ जाता है। यह फारूक आज़म का मकाम है। आखिरी सिर्फ इबारत आपके सामने मैंने पेश करनी है तो फिर इजाज़त चाहनी है। हमारे हालात कुछ इस तरह हो गए हैं कि हमने राफियों की मेहरबानियों पर लग लग के यहाँ तक ऐसे हालात बुरे कर दिए हैं कि हम समझते हैं कि जनाब अली सभी कुछ, यही अहले बैत के उशाक हैं, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के जनाब अली जो हैं वो मुहिब हैं। असल में मुहिब अल्लाह की कसम ये सुन्नी है जो नबी पाक के सहाबा का मानने वाला है, नबी पाक की आल का मानने वाला है। सैयद आला हज़रत क्या फरमाते हैं, जो आज का मसला नाजुक है वो बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। सुन्नी वो है जो अबू बकर सिद्दीक़ की अलीफ से लेकर मौला अली की या तक किसी एक से अभी कभी गुस्ताख नहीं है। बोलिए ऐसे ही है कि नहीं है? अबू बकर सिद्दीक़ की अलीफ से लेकर मौला अली की या तक किसी की गुस्ताखी नहीं करता, बल्कि जिसका नाम आए हम अपना सर झुका देते हैं। सैयद आला हज़रत जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 246 सफ़ा नंबर 264 सैयद आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, याद रखना जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भौंके वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। ये इबारत आप हज़रात के सामने लिखी हुई है, ये पढ़ लीजिए, जिसका जी जब चाहे आ जाए, हम दिखाने के लिए तैयार हैं। और यार बाकी कर दे तो करन दो, उनका मज़हब है, वो नहीं मानते तो ना मनवाओ,
और कम से कम हमें तो हया चाहिए। पीरों के कहने पे सहाबा को मानना है, और जी मेरे पीर ने क्या फलाने नहीं माना, जूती की नोक पे रख ऐसे पीर को जो नबी के सहाबा की गुस्ताखी सिखाए। और अच्छा पीर वो है जो नबी के सहाबा का अदब सिखाता है, जो नबी के सहाबा का प्यार सिखाता है, जो नबी की आल का प्यार सिखाता, पक्का और सच्चा वही है। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। आखिर पे मैं सिर्फ आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हजरात तशरीफ़ लाए।